Okay, students, so today we will learn more about numbers. लास्ट क्लास में मैंने बताया कि हर दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 2 और 5। 2 और 5 के बीच में कुछ नंबर्स बोलो, 3 और 4। सिर्फ 2, 3 और 4 नहीं, 3 और 4 तो है, लेकिन 2 और 3 के बीच में भी कितने सारे नंबर्स, हर दो नंबर के बीच में, 2 और 2.1 के बीच में, है ना, 2.01, 2.09, 2.01 और 2.09 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स, 2.001। हाँ, इससे एक बार 2.01 और 2.09 के बीच में 2.02, 2.03, है ना, इन दोनों के बीच में नंबर्स, इन दोनों के बीच में भी है नंबर्स। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 2.025, 2.025, 26, 27, 28, 29, फिर 30। तो हर दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। अभी एग्जामिनेशन में यूजली ऐसा क्वेश्चन होता है, उन लोग दो नंबर दिया रहेगा और बोलेंगे इनके बीच में कुछ 3-4 रैशनल नंबर्स बताओ, इरेशनल नंबर्स बताओ। So 2 numbers x and y will be given, इसके बीच में और कुछ नंबर्स हमको बताना है। उन लोग बताएगा 2 नंबर, 3 नंबर, कितना नंबर चाहिए वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, और वो नंबर रैशनल है क्या, इरेशनल है क्या, वो सब डिटेल दिया रहेगा। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ x एंड y हम बीच के नंबर्स डिजाइन कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया। से 2.1 और 2.5 इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स है, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स है। 2.1 रैशनल है क्या? हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, रैशनल है। 2.5 भी रैशनल है। इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स है। इसके बीच में एक रैशनल नंबर 2.1 से बड़ा लेकिन इससे छोटा 2.3। इन दोनों के बीच में कोई नंबर अगर चाहिए तो 2.4। तो ये सारे नंबर्स क्या है, रैशनल है। अच्छा, 2.1 और 2.5 के बीच में कोई इरेशनल नंबर चाहिए तो इससे बड़ा नंबर चाहिए, इससे छोटा नंबर चाहिए, लेकिन वो इरेशनल भी होना चाहिए। इरेशनल नंबर कैसा होता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। चलो, तो 2.301003052306 डॉट डॉट डॉट। सो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर विच इज बिगर देन दिस बट स्मॉलर देन दिस। तो कभी भी इरेशनल नंबर अगर निकालना है तो हमको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल नंबर बनाना है। चलो, अभी हम कुछ फ्रैक्शन में देखते हैं। दो नंबर ऑलरेडी p/q के फॉर्म में दिया है। से राइट 3 rational numbers between say 2/7 and 6/7। 2/7 और 6/7 के बीच में 3 रैशनल नंबर चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए पहला तुमको
देखना है कि ये दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है क्या। हाँ सेम है। सेम नहीं होता तो हमको सेम बनाना पड़ेगा, एलसीएम सब लेके वो मैं बताता हूँ। तो ये तो ऑलरेडी सेम है। उसके बाद देखो ये जो न्यूमरेटर्स है, बड़ा छोटा नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, कितना यहाँ पे 6 और 2 का डिफरेंस 4, विच इज मोर देन 3। 4 इज अ नंबर विच इज मोर देन 3। इसका मतलब वेरी इजली हम इनके बीच में 3 नंबर्स निकाल सकते हैं। 2.2/7 के बाद 3/7, 4/7, 5/7 और ये लास्ट का 6/7। तो देखो 2/7 और 6/7 के बीच में I was very easily able to add or include 3 rational numbers. ये है 3 नंबर्स जो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, और सारे रैशनल नंबर्स भी। ये और इजीली हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था और न्यूमरेटर में कितना 3 नंबर चाहिए ना, तो 3 नंबर चाहिए तो मिनिमम 4 का गैप होना चाहिए उसमें। अगर तुमको 3 नंबर्स इंक्लूड करना है तो ये दोनों नंबर्स के बीच में मिनिमम 3+1 यानी 4 का गैप होना चाहिए। अभी यहाँ पे बराबर 4 का गैप था। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। फोर बाई सेवन एंड 6/7। फर्स्ट थिंग, डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस, डिनोमिनेटर दोनों 7 है। न्यूमरेटर में गैप कितना होना चाहिए? कितना नंबर हमको इंसर्ट करना था? 3। तो 3+1 4 ना, तो वो ऊपर के दोनों नंबर का जो गैप है वो मिनिमम 4 होना चाहिए। 4 से ज्यादा कितना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर जो दो नंबर्स है उनके बीच में गैप मिनिमम 4 होना चाहिए। इधर कितना गैप? 2 है, मतलब 4 का गैप नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, ये गैप को हम बढ़ा देते हैं। गैप को बड़ा करने के लिए हम उसके हायर मल्टीपल्स लेते हैं। गैप 2 है ना, उसको हम ये दोनों नंबर को ऊपर नीचे जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा? 8/14 एंड 12/14। सेम है। 4/7 को बस मैंने ये कट करके 4/7 ही होता ना, और ये कट होके 6/7 होता, मतलब ये नंबर और वो नंबर सेम है। फिर ऐसा मॉडिफिकेशन क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे जो दो नंबर्स का जो गैप था वो सिर्फ 2 था, और हमको चाहिए था मिनिमम 4 गैप। 3 है ना इधर, तो 4 गैप चाहिए था। तो मैंने इसको सबको डबलिंग कर दिया। 4/7 को डबल करके 8/14 हो गया, 6/7 को डबल करके 12/14 हो गया। चलो अभी ये छोड़ के हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 14 है और ऊपर 8 और 12, 4 का गैप है। तो ये अच्छा है। तो इसमें हम 8/14 के बाद 9/14, 10/14, 11/14 और ये 12/14। तो तुम्हारा 8/14 यानी 4/7 और 12/14 विच इज 6/7 के बीच में मैंने 3 रैशनल नंबर इंक्लूड कर दिया। सो व्हाट्स द 2 इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस? क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या, और उसके बाद न्यूमरेटर्स के बीच में n+1 का गैप है क्या। सपोज हमको n नंबर्स इंसर्ट करना है, दो नंबर्स के बीच में हमको n नंबर्स को इंक्लूड करना है, तो देयर हैज टू बी अ मिनिमम गैप ऑफ n+1। होप इट्स क्लियर टू यू। डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर के बीच में सिर्फ 1 है, जबकि तुमको चाहिए 4, मिनिमम 4 गैप। तो 1 को 4 कैसे बनाए? गैप कितना है यहाँ पे? 1 ना, उसको 4 कैसे बनाऊं? इंटू 4 करने से 4 का गैप आ सकता है।
तो हमको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 16/28 एंड 20/28। देखो हमने नंबर को चेंज नहीं किया, हम कौन होता है नंबर चेंज करने, क्वेश्चन ही हम चेंज कर देगा क्या। तो 4/7 एंड 16/28 दोनों एक ही बात हुआ। इन दोनों को अगर 4 से कट किया ना तो यही आ गया, तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। देखो 4/7 के ऊपर नीचे मैंने 4/4 से मल्टीप्लाई किया ना, 4 इंटू 4, ये एक्चुअली 4/4 क्या होता है, 1 होता है। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं हो, बस देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, पर एक्चुअली ये सेम नंबर है। तो यार हमने समझ में आया कि दोनों के ऊपर नीचे हमने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे गैप सिर्फ 1 था और हमको चाहिए था गैप 3 + 1 दैट इज 4। तो 1 को 4 बनाने के लिए इंटू 4 किया था। चलो, तो 16/28 के बाद 17/28, 18/28, 19/28, 20/28। तो 20/28 और 16/28 यानी 4/7 और 5/7 के बीच में देखो मैंने 3 रैशनल नंबर इंक्लूड किए। चलो, अब तक जो भी क्वेश्चन मैंने किया उन सब में दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम था। राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन say 1/3 and 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में 3 रैशनल नंबर चाहिए। फर्स्ट थिंग, क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, तो लेट अस मेक द डिनोमिनेटर सेम। उसके लिए 3 और 2 का एलसीएम तुमको मालूम होना चाहिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो हमारा नया डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 6। I am going to change all these denominators. The denominators are different. It is 3 and 2. I am going to change it to a new denominator. What must be that new denominator? It must be the LCM of the denominators. यहाँ पे denominators 3 और 2 है, तो उसका LCM होगा 6। तो हम चेंज करके इसका डिनोमिनेटर को 6 बना दो। अब ये 3 कैसे 6 होगा? इंटू 2 करने से। लेकिन इंटू 2 करेंगे तो ऊपर नीचे भी तो करना है, तो 1/3 इंटू 2/2 एंड ये 1/2, ये 2 के जगह पे 6 आना चाहिए। 2 कैसे 6 होगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा नंबर बन गया 2/6 एंड 3/6। सेम 1/3 और 1/2 को मैंने चेंज करके 2/6 और 3/6 बना दिया। ऐसा बनाने के बाद देखो ना डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए। चलो, अभी ऊपर गैप देखो, 2 और 3 के बीच में गैप कितना है? 1। 2 और 3 के बीच में गैप 1 है, लेकिन तुमको चाहिए गैप 4। 1 को 4 बनाने के लिए 4 टाइम्स कर दो, तो इन सबको 4 टाइम्स कर देते हैं। तो 2/6 इंटू 4, ये भी इंटू 4 एंड 3/6 के भी ऊपर नीचे इंटू 4 कर देते। तो ये आएगा 8/24 एंड 12/24। तो हमारा 1/3 बन गया 8/24। देखो दोनों को जरा 8 से कट करो, 1/3 है। और ये 12 और 24 दोनों 12 से कट होते, 12 से कट होने के बाद 1/2 होगा ना। हाँ वही क्यों। तो अब तक हम क्या कर रहा था, हमारे नंबर का शेप थोड़ा चेंज किया है, वही नंबर, वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, शेप थोड़ा चेंज किया। चेंज क्यों किया? बिकॉज हमारा कंडीशंस क्या था कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और ऊपर न्यूमरेटर के बीच में n+1 का गैप होना चाहिए। हमको 3 नंबर्स चाहिए, तो 3 + 1 4 का गैप होना चाहिए। तो 8 और 12 के बीच में जो गैप है, दैट्स इनफ फॉर अस टू इंसर्ट 3 नंबर्स। तो 8/24 के बाद 9/24, 10/24, 11/24, 12/24। तो देखो 1/3 और 1/2 के बीच में मैंने 3 रैशनल नंबर और इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे देखो मैंने इन दोनों डिनोमिनेटर सेम होने के बाद न्यूमरेटर के बीच में सिर्फ 1 का गैप था ना, और उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया।
दैट्स अ मिनिमम नंबर दैट यू कैन मल्टीप्लाई। तुम उससे भी कोई बड़ा नंबर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो गैप कितना है, 1 है, और तुमको चाहिए था 4, तो इंटू 4 करना। कुछ लोग डायरेक्टली इसको 10 टाइम्स कर देते हैं, 20/60 एंड 30/60। अभी इसके ऊपर देखो 10 का गैप है और तुमको चाहिए सिर्फ 3, तो बहुत बहुत नंबर्स मिलेगा तुमको। कौन सा भी नंबर ले लो, 21/60, 22/60, 27/60, 29/60, बहुत सारे नंबर्स तुम इसके बीच में इंक्लूड कर सकते हैं 10 टाइम्स लेने से। लेकिन पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम का सब नॉलेज चाहिए, और एलसीएम का नॉलेज एक स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट के पास जरूर होगा, या तो होना चाहिए, नहीं है तो फाइंड इट। इज दिस क्लियर? सो तुमको इस सिंपल मेथड से नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इजीली कर सकते हैं। बट यू विल फाइंड सम टीचर्स एक्सप्लेनिंग सम फॉर्मूला एंड ऑल। तुम बच्चों को लगता है कि अच्छा हाँ फॉर्मूला है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर ऑल सिंपल टेक्निक्स। ये देखो सपोज मैं दो नंबर दे रहा हूँ एक्स और वाई, और इसके बीच में से तुमको 3 नंबर्स इंसर्ट करना है। हम सब वो सब इक्वल गैप में रखते हैं। हाँ, इससे से डी बड़ा है नेक्स्ट नंबर। डी एक छोटा नंबर है जो x के साथ ऐड करने से x से बड़ा हो जाता है, लेकिन इससे छोटा। x प्लस डी का वैल्यू y से छोटा। फिर नेक्स्ट नंबर के लिए और एक d ऐड करो, x प्लस डी के साथ और एक d ऐड करने से x प्लस 2d हो जाता है। चलो 2 नंबर हमने इंसर्ट किया, चलो और एक नंबर इंसर्ट करना है, x प्लस 3d। ये d हमने ऐसा नंबर ढूंढा है, जब इसके साथ d ऐड करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। x प्लस 3d के साथ और d ऐड करने से x प्लस 4d होगा, और वो होगा y। सो व्हाट इज 4d? y माइनस x। therefore d is y minus x by 4. So this is a formula। अब y minus x divided by 4 से हमको वो d का वैल्यू मिलेगा, और तुम्हारे x के साथ वो d ऐड करते जाओ, तुमको जितना नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको 3 नंबर्स इंसर्ट करना था, इसलिए देखो नीचे 3 + 1 आ गया। तो मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला टू इंसर्ट n rational numbers between x and y। सपोज x और y दो नंबर्स दिया है, इसके बीच में n रैशनल नंबर्स तुमको निकालना है। तो उसमें क्या होगा, x के बाद x प्लस d होगा, उसके बाद और एक d ऐड करो तो 2d होगा, और एक d ऐड करो, ऐसा तुम्हारा nth नंबर होगा x प्लस nd। फिर तुम्हारा लास्ट नंबर y। तो देखो x और y के बीच में मैंने n नंबर्स इंक्लूड किया। पहला नंबर x के बाद पहला नंबर के लिए एक d ऐड करना है, x के बाद सेकंड नंबर के लिए 2d, 3d ऐड करने से तीसरा नंबर मिलेगा, x के बाद तीसरा नंबर मिलेगा। ऐसा n टाइम्स d ऐड करने से तुमको nth नंबर मिलेगा। ये है फॉर्मूला। और वो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, इसके साथ एक d ऐड करने से y होता है ना, तो x प्लस nd के साथ और एक d ऐड करो, तुमको y मिलेगा। तो nd प्लस d इज y माइनस x। d कॉमन ले लिया तो ये y माइनस x, तो d तुमको मिलेगा y माइनस x बाई n प्लस 1। सो देखो x और y के बीच में तुमको अगर n नंबर्स चाहिए तो उसके लिए क्या x के साथ d ऐड करना है, फिर और d ऐड करना, और d ऐड करने से d ऐड करते करते तुम्हारे नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन वो d कैसे मिलेगा, ये है फॉर्मूला d निकालने के लिए।
बस फॉर योर नॉलेज में बता रहा हूँ, अगर स्कूल में भी ऐसा कर रहा है तो कैरी ऑन विद दैट, अदरवाइज इट जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट आई एम टीचिंग। स्कूल में एग्जामिनेशन में जो मेथड टीचर सिखा रहा है वही करना। चलो इस मेथड से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। Insert three rational numbers between 1/3 and 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स हमने थोड़ी देर पहले इंसर्ट किया था, लेकिन वो एक सिंपल रेगुलर मेथड से था। अब इसमें यहाँ पे x का वैल्यू है 1/3, y का वैल्यू है 1/2 और n का वैल्यू है 3। आज छोटा नंबर को x लेना, पहला 1/3, फिर ये 1/2 और कितना नंबर्स हमको इंक्लूड करना है 3। तो पहले हमको एक d निकालना है। d निकालने का फॉर्मूला क्या है, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n प्लस 1, दैट इज 1/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। फ्रैक्शन सेपरेट करने आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 6 होल डिवाइडेड बाय ये 4, तो ये आएगा 1/6 डिवाइडेड बाय 4, ये 6 नीचे आएगा तो 1/24। चलो सो 1/3 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा, 1/3 के साथ d ऐड करो। नेक्स्ट 1/3 के साथ 2 टाइम्स d ऐड करो। नेक्स्ट 1/3 के साथ 3 टाइम्स d ऐड करो। नेक्स्ट नंबर तुम्हारा 1/2। सो देखो 1/3 और 1/2 के बीच में 3 नंबर्स में इंक्लूड किया, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d। दिस इज 1/3। अभी ये एलसीएम लेके करना है। ये डिनोमिनेटर 3 है, ये 24 है, इसका एलसीएम आएगा 24। इसको 24 बनाने के लिए क्या करना है, 3 को 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 8/24 और ये आएगा 8 प्लस 1/, ये आएगा 8 प्लस 2/24, ये आएगा 8 प्लस 3/24 और ये 1/, ये आ गया 1/3, 9/24, 10/24, 11/24, 1/2। इससे पहले वाले मेथड में हमने ये 1/3 को और 1/2 को चेंज करके 8/24 और 12/24 बनाया था, उसके बाद हमको ये सब आ गया। इसलिए तुम चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, ये 9/24 देखो, दोनों 3 से कट होता है, ये दोनों 2 से कट होता है, ऐसे कट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो होप वो फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। सो दैट वाज अबाउट हाउ टू इंसर्ट numbers between two numbers.